हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद संजय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने यूपी कांस्टेबल 17 की तारीख के जो भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर हुए थे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाकर लाया हूं। मतलब जो इजी सवाल थे वो मैं लेकर नहीं आया हूं, जो थोड़े से टफ लेवल के, जो अच्छे लेवल के सवाल थे वो आपको मैं 17 तारीख के दोनों शिफ्टों के कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और मेरी सपोर्ट करना, शेयर भी करना। ओके दोस्तों, चलते हैं पहले सवाल की ओर। दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 यानी संख्याएं 4, 10 और 12 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। मतलब ये पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, यानी उसका एलसीएम। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या होगा इसका एलसीएम बताइए? इसका एलसीएम होगा 60, यानी जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो इस 60 का मल्टीपल होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपको 2500, 1600, 400 और 900। दोस्तों, जो संख्या 60 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी। तो ये वाला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, ये वाला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, ये वाला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4वां यानी 900। क्या हुआ इसका आंसर? 900। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:16 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, पहली संख्या यानी पहला अनुपात दे रखा है 3:5 और 6 घटाने के बाद यह अनुपात हो जाता है 9:17। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। 3x, मैंने संख्या मान ली 3x और 5x -6 बराबर 9/17। 9/17 इनकी तिरछी गुणा करेंगे और x का मान निकाल देंगे। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से नहीं करते, हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे करने का। देखो, सबसे पहले देखते हैं हमें दोनों में अंतर कितने कितने का है। अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें अंतर देखो कितने का है बताइए? 8 का अंतर। इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर। इस वाले 8 से ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर दो तो ये बना 8 × 24 और 8 × 5 = 40। इस वाले जो दोनों का अंतर था नीचे वाले अनुपात में गुणा कर दो। 2 × 9 = 18 और 17 दूनी 34। तो संख्याएं बनी ये देखो 24, 40। तो उसने कहा कि 6 घटाने के बाद, देखो 6 घटाने के बाद 18 बना और 6 घटाने के बाद 34 बना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? देखिए आंसर होगा इसका 40। छोटी संख्या पूछी थी। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि ए बी का 250% है। तो बी, देखिए दोस्तों क्या सवाल है कि ए बी का कितना परसेंट है? 250% है। तो पहले हम ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए, तो यानी ए बराबर बी का कितना परसेंट है? 250%। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100। 50 से काटेंगे, 50 × 5 = 250, 50 दूनी 100। जो जिसके नीचे वही उसका मान होता है। तो बी का मान 2 और ए का मान 5। तो इसमें कहा कि बी यानी कितने का? 2 जो दे रखा है a + b का कितना प्रतिशत है? b a + b का, जिसके साथ में का या से लग जाए उसे हम बटे में नीचे लिखते हैं। तो 5 और 2 दोनों का जोड़ 7। क्या हो गया? 7। दोस्तों, 2/7 का परसेंटेज में अगर मुझे आंसर निकालना होगा तो बताइए, ये 1/7 को मैं क्या लिखता हूं? 14 सही 2/7। क्या लिखूंगा? 14 सही 2/7। अगर मैं इसकी गुणा 2 से कर दूंगा यानी 14, इसे क्या लिखूंगा मैं? 14 सही 2/7। तो ये इसका दुगना है तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 28 सही 4/7%। बोलो, सिंपल सवाल है ना। 4वां सवाल क्या कहता है कि संख्या 323। देखो, बड़ा सिंपल सवाल आया था। 323 के अभाज्य गुणनखंड पूछे थे कि कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। दोस्तों, मैं इसमें बताता हूं। सबसे पहले
अगर हमें इन 323 का फैक्टर का ही नहीं पता होगा तो हम ये सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। देखते हैं, इसे मैं काट के देखता हूँ 17 से, तो इसके फैक्टर बनेंगे 17 एकम 17 और बचा 15, 17 नम 153 गुणा 17। तो दोस्तों इसके क्या बन रहे हैं, 2 अभाज्य फैक्टर बन रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर बी 2 अभाज्य फैक्टर। बताइए, बहुत इजी सवाल था। देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए, अभिषेक, बिमल और चिन्मय एक साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। देखो पहले लिखेंगे हम अभिषेक और बिमल, अभिषेक बिमल और चिन्मय इस साझेदारी में शामिल होते हैं और बिमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। कौन, अभिषेक। चलिए, अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। कौन, बिमल। चिन्मय ने कितना करा, देखो 2/3। चिन्मय यानी बिमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो चिन्मय कितना करेगा बताइए, 2/3। कौन, किसका, चिन्मय का। तो चिन्मय कितना करेगा, 3 और ये कितना करेगा, 2। अब मुझे बताओ पहली लाइन में क्या कहा था कि अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना, अभिषेक इसका 3 गुना 6। बताइए, वर्ष के अंत में शामिल। देखो अगर समय समान होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, ये मैंने बताया है। तो मुझे बात बताइए, इन दोनों का ये लाभ का अनुपात भी यही हुआ। बताइए, लाभ का अनुपात भी यही होगा। जब लाभ का अनुपात यही होगा तो इन दोनों का योग क्या होगा, तीनों का, 3 2 5 और 6 11। और इस 11 की वैल्यू टोटल कितना दे रखी है, 5500 रुपए। तो 1 की वैल्यू 11 पंजे 55। अब पूछा कि इसका चिन्मय का हिस्सा बताओ, चिन्मय यानी जब 1 की वैल्यू 500 तो 3 की वैल्यू 1500। क्या आंसर हुआ, 1500। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। 3 फिर साझेदारी का सवाल एक आया था। देखो दोस्तों, साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बहुत अच्छे सवाल इसमें पूछे गए थे। ठीक है, और देखते हैं 6 सवाल। 3 साझेदार फिर दे रखे हैं, पी क्यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखो पी और कौन दे रखा है, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दुगुना, देखो पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। लो जी, 3 गुने के बराबर है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा पी और क्यू का तो कितना होगा, 3:2। ये बना पी और क्यू का, यानी यहां लिख दो 3:2। फिर क्या कहा कि क्यू की पूंजी आर की पूंजी के, देखो क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो यहां देखो क्यू का मान फिर 4 लिखो, आर का मान 1। यहां तक समझ में आया। चलो देखते हैं, नीचे लाइन मिटा देते हैं, समझने के लिए मैंने लिखी थी। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इनकी निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम उल्टे n से गुणा कर देंगे। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। देखो इसे और थोड़ा सरल कर लो और काट दो इसे, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ये क्या बना, इसके ये आ गया इसके पूंजी का अनुपात। और जब समय समान होता है तो पूंजी के अनुपात के समान ही लाभ का अनुपात होता है। तो ये भी प्रॉफिट का अनुपात भी यही होगा। तो टोटल बताओ, 6 4 10 और 1 11। और फिर 11 की वैल्यू दे रखी 27,500। तो 1 की वैल्यू 11 दूनी 22 और 11 पंजे 25, 2500। किसकी पूछी उसने, उसकी पूछी है जी लाभ में से आर का हिस्सा बताओ। आर का हिस्सा, जब 1 की वैल्यू 2500 तो आर की वैल्यू भी तो 1 ही थी ना, तो आंसर क्या होगा 2500। ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। किस तरीके से इस सवाल को करता हूं, देखिए एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो सीपी और मैं यहां लिखूंगा एसपी। कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है, 25%।
कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैंने लिखा 125%। फिर उसने कहा कि यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, ये लो जी 20% कम में खरीदा होता, और इसे 12.5 रुपए कम में बेचा होता, 12.5 रुपए कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता। और जो भी लाभ या हानि होगी वो क्रय मूल्य पर होगी, तो क्रय मूल्य यानी 130%। क्या होगा बोलो? 1 0 से 0, 1 0 से 1 0, 13 अट्ठे 104%, 13 अट्ठे 104, और यहाँ सीपी कितना दे रखा? 125% और 12.5 रुपए। अगर मैं इसे इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में कितना बनेगा? 21%, और 21% की वैल्यू 12.5 रुपए। माइनस से माइनस खत्म। जब 21% की वैल्यू ये दे रखी है, ये 12.5 नहीं, ये 12.6 है, 12.6। ये मिस्टेक हो गई। कितना होगा ये? 12.6। अगर मैं इसे 21 से काटूंगा तो पॉइंट कितनी बार जाएगा? 6 से, यानी तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 रुपये। बोलो 60 रुपये क्या होगा इसका? चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपया बांटना था, 1301 रुपया बांटना था, और 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि और 9 वर्ष के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाती है। ब्याज 4% की दर है। देखते हैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा सवाल करने का। एक 4% को मैं क्या लिखूंगा? 1/25, यानी जो मिहिर है हमारी, मिहिर और नीचे क्या होगी? दीप्तेश, कितनी होगी? 25, यानी ये एक 26, 26/25। और मुझे बात बताओ इनके सालों में अंतर कितना है? 7 वर्ष और 9 वर्ष। तो इनका अंतर कितना हुआ? एक तो 7 और एक 9, कितना अंतर हुआ? 2 वर्ष का। बस इसका क्या कर देंगे हम? घात 2 कर देंगे। तो क्या बना? इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो 676, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 625। देखो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। इन दोनों का अगर मैं योग करूंगा तो क्या बनेगा? 1301 बनेगा। तो सवाल में पूछा है कि मिहिर का हिस्सा बताओ। मिहिर का हिस्सा बना 676 रुपए, मिहिर का हिस्सा बना। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल क्या था? देखिए दोस्तों सवाल आया था 15, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल था। 15, 20, 25 और 135 के बीच पद कितने हैं? पद बताओ, पद कितने हैं? ये सवाल दे रखा है। पद कितने हैं? देखो पद निकालने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। पद निकालने के लिए कैसा करूंगा? a + n-1 × d। tn मतलब क्या होगा? अंतिम पद। ये होता है अंतिम पद। बोलिए ये क्या होगा? अंतिम पद। ये क्या होता है? प्रथम पद। और ये होता है पदों की संख्या। तो बताइए अंतिम पद क्या दे रखा है? 135। प्रथम पद क्या दे रखा है? 15 प्लस n मुझे निकालना, यानी पदों की संख्या निकालनी, और d होता है सर्वांतर यानी कि अंतर। d क्या होगा? अंतर। अंतर कितना दे रखा है इनमें बताओ? 5 का अंतर। बताइए ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 120। इस 5 की गुणा इधर होगी 5n - 5। ये वाला माइनस का 5 इधर पहुंचेगा तो कितना बनेगा? 125 बराबर 5n। इस 5 से काटूंगा मैं, कितना बनेगा? 25, यानी n की वैल्यू क्या आई? 25। सवाल का आंसर क्या हुआ? 25। दोस्तों मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगले सवाल की ओर देखिए दोस्तों, एक सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न और आया था और मैं इस प्रश्न को आपके सामने पेश करता हूं। देखते हैं क्या सवाल था। देखो 26 और 20 और 14 और 8 डैश 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 का 21वां पद निकालना था। 21वां पद निकालना था। तो 21वां पद निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, tn यानी कि अंतिम पद बराबर a + n - 1 × d।
Tn मतलब अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि इसका अगर मैं अंतिम पद निकाल लूंगा 21वां पद, तो इसका एक फॉर्मूला इससे कैसे बनेगा वो कि a प्लस अंतिम पद यानी कि 21 यानी कि a घटाओ 21d। ये कोई सा भी पद अगर निकालना हो तो बस Tn प्लस a प्लस क्या होगा 20d इजिकल टू बराबर, बस a घटा दो। 21वां पद पूछा तो यहाँ 20 लिखना है, अगर वो पूछता 23वां पद तो यहाँ लिख देते 22d। बस अंतिम पद देखो, अंतिम पद निकाल लूंगा मैं यहाँ, पहले यहाँ देखो अंतिम पद 21वां पद निकालना है ना, तो a का मान क्या दे रखा बताइए 26 प्लस और यहाँ कितना दे रखा है 20 इंटू सर्वांतर कितना दे रखा है -6 का, तो -6 का, तो बताना 26 माइनस 20 छंग 120, तो बताइए 21वां पद क्या बना -94, क्या बना 21वां पद -94। दोस्तों आपकी समझ में भी आ रहा है सवाल या नहीं? चलिए साथी अगले सवाल की ओर चलते हैं। साथी देखिए सवाल क्या कहता है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। बहुत सिंपल सवाल है, तरीका बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप बस मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु की निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर अगर कोई वस्तु है उसके कीमत के 2/3 पर अगर हम बेचें तो व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी कि 2 से क्या हो रही 10% की हानि यानी कि 90%। बहुत सिंपल वे बताऊंगा। तो वो कह रहा है कि यदि इसे मूल कीमत पर बेचे तो कितना लाभ होगा। मूल कीमत क्या होगी 2/3 यानी कि 3 होगी। भाई 200 बेच रहे हैं तो 10% की हानि, तो 300 बेचो ना, इसकी मूल कीमत तो 3 होगी ना, तो 90/2 और गुणा 3, 200 काटो कितनी बार गया 45 दिया 135, तो यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ बोलो 35% का क्या हुआ प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सवाल था, यूपी कांस्टेबल 2023 में आया था 17 की पहली शिफ्ट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिर सवाल क्या कहता है दोस्तों कि 6 संख्याओं का एवरेज 3.75 है। यहां देखो 6 संख्याओं का एवरेज क्या दे रखा है 3.75 है। चलिए इनमें से 2 का औसत देखो, यहां 2 का औसत कितना दे रखा है 3.2 और अन्य 2 का औसत भी दे रखा है कितना 3.55। यहां देखो ये पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट। तो दोस्तों मैं इसका एक सिंपल वे बताता हूं। अगर आप नॉर्मली बच्चे हो, आपने किताब में देखा होगा, तो आप क्या करेंगे इसकी गुणा इधर लिखेंगे करके, इसकी गुणा करके इधर लिखेंगे और इसकी गुणा करके इधर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। परंतु मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताता हूं इसका करने का। मुझे बताओ ये 3.2 यानी मैं इसे 3.2 3.20 लिख सकता हूं ना। अब इनमें बताओ दोनों में अंतर कितने का, ये 2 व्यक्ति कितना कम लाए, ये लाए माइनस कितना 55 और ये व्यक्ति कितने थे 2 व्यक्ति लाए थे 2। ये बताओ 3.55 ये कितने कम लाए इससे बताओ, ये लाए 0.2 और 2 व्यक्ति कम लाए, कितना 2 व्यक्ति, तो 55 दूनी कितना हुआ, ये हुआ 55 दूनी 110 यानी कि इतना हो गया 55 दूनी 110 और इसका हो गया 20 दूनी 40 यानी कि 0.4, तो कितना बना ये 1.5। अब जो 2 व्यक्ति आएंगे जो इन दोनों ने देखिए 1.5 लाएंगे दोनों, परंतु ये 2 व्यक्ति लाएंगे ना, तो एक व्यक्ति कितना लाएगा, काट दो इसे, कितना 0.75। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 4.5, तो क्या इसका आंसर क्या हुआ 4.5। चलिए दोस्तों आशा करता हूं आपके सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए और फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए फिर एवरेज का सवाल है। 3 संख्याओं में दूसरी पहली से दुगनी है। मुझे नहीं पता संख्या क्या क्या, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या।
देखो दूसरी संख्या पहली से दुगनी है और तीसरी संख्या से भी 3 गुनी है। कौन? दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, दूसरी संख्या पहली से क्या होगी? पहली संख्या से 2 गुनी है। लो जी, दूसरी संख्या, और ये वाली इससे भी ये क्या है? 3 गुनी है। तो अगर मैं यहाँ 6 रख दूं तो ये संख्या कितनी बनेगी? 2। और देखो दूसरी संख्या पहली से कितनी है? दुगनी है। दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, दूसरी संख्या पहली से दुगनी, और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। तो अगर मैं इसे 2 लिखूं और इसे 6 कर दूं और इसे 3 कर दूं तो सिंपल सवाल सिंपल बन जाएगा ना। ये थोड़ा सोचने वाला सवाल था, लॉजिकली सवाल था। चलिए सवाल में हुआ, अब क्या हुआ? इन तीनों संख्याओं का एवरेज दे रखा 66, तो योग कितना होगा? योग होगा 3 गुणा 66, यानी कितना बना? 198। कितना बना? 198। अब अच्छा इन दोनों का योग, तीनों का योग कितना हुआ? 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हुआ? 11। और इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी? 198। अब जरा इसे भाग करके देखना, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। सवाल में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यही तो है, बताइए। तो दोस्तों जब एक की वैल्यू कितनी निकली? 18। तो सबसे छोटी संख्या पूछी, तो सबसे छोटी संख्या तीसरी, तो 18 दूनी 36। तो छोटी संख्या क्या होगी? 36। आइए दोस्तों सवाल देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, एक सवाल आया, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है। यदि 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी होगी? देखो जब 60 मिनट में वो पूरी भर जाती है, पूरी भर जाती है, और हर मिनट में सेब दुगने हो रहे हैं, क्या वो 59 मिनट में जो टोकरी थी वो आधी होगी? हाँ जी बिल्कुल आधी होगी। सवाल ऐसे भी आ सकता था कि वो 1/4 कब भरेगी? समझ गए? तो 1/4 कब भरेगी? 58 मिनट में। तो इसका आंसर क्या होगा? 59। आशा करता हूं दोस्तों सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। कितने? 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ दे रखा कितना? 13। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण तरीके से काट दे। तो देखो सिंपल ही था, छोटी संख्या पूछी तो इसकी छोटी से गुणा कर दो, बड़ी पूछी तो इसकी बड़ी से गुणा कर दो। तो इसमें बड़ी पूछी थी, 13 गुणा होगी तो 169। क्या होगा इसका आंसर? 169। सोहन का वेतन, देखो रोहन और सोहन का वेतन कितना दे रखा? 2:3 दे रखा। यदि प्रत्येक के वेतन में 2-2 हजार की वृद्धि कर दी जाती है तो कितना बन जाता है? 40 अनुपात कितना? 57। देखो इस सवाल में हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ क्या लिखा है? 2-2 हजार की वृद्धि करी ना, यहाँ भी लिख दो 2-2 हजार की वृद्धि। 2000 की वृद्धि यानी कि 2K और 2K। इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा किस तरीके से करना है। देखो इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो और अंतर कर दो। 57 दूनी 114, 40 दिया 120। क्या अंतर आया? 6 का अंतर। चलिए अब इनकी गुणा करो, 40 दूनी 80 के और 57 दूनी 114 के। तो क्या बना बताइए? 114 में से 80 गए, कितने बचे? 34,000 के, यानी कि 6 की वैल्यू दे रखी। सवाल में पूछा है, क्या पूछा है सवाल में कि सोहन का वेतन बताओ। सोहन, देखो 6 की वैल्यू 34,000, तो 3 की वैल्यू, ये वेतन ही तो है ना इनके, वेतन। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? इसका आधा कर दो, क्या होगा आंसर? 17,000। बताइए दोस्तों, आसान सवाल था ना, परंतु आप पता नहीं कैसे करके आए थे एग्जाम में। तो दोस्तों एक अच्छा सवाल करते हैं। सवाल देखो क्या था कि स्कूल में
20 छात्र 10 वर्ष से कम के हैं। देखो 20 यानी कि 20 छात्र जो है ना वो 20 छात्र, देखो यहां लिखो छात्र, यहां लिखो इनकी उम्र। तो ये 10 छात्र ऐसे हैं, यानी 20 छात्र 10 वर्ष से कम के हैं, यानी कि 10 वर्ष से कम के हैं। यहां मैं लिखूंगा माइनस लगा देता हूं। चलिए फिर सवाल में कहा कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र, यहां लिखो प्लस, यानी 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या। 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। देखो 10 वर्ष के जो 10 वर्ष के है ना उनकी संख्या कितनी है 48, जो कि 48 है का 2/3 है। कौन है जो किसके लिए यूज करते हैं दूसरे वाले के लिए। तो जो 10 वर्ष से अधिक व्यक्ति है ना, तो भाई 10 वर्ष के जो आयु के व्यक्ति हैं उनका 2/3 है। कितना 2/3। तो ये 16 दूनी 32। सवाल ने पूछा है क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, जोड़ दो 48 8 10 0 एंड टोटल कितना बना 100, यानी कितने विद्यार्थी थे 100 विद्यार्थी। एक सवाल इजी भी करा देता हूं। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है कितना 19। यदि इस संख्या को 17 से विभाजित कर दें तो क्या शेषफल बचेगा। बट डायरेक्ट इस 17 को इस 19 को 17 से विभाजित कर दो, कितना शेष बचेगा 2। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2। सवाल आता है, सवाल आया एक चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो देखते हैं सवाल। देखो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4460 और 6 वर्ष का दे रखा है 6690। तो अनुमानित धन कितना है, मूलधन कितना है, अनुमानित मूलधन कितना है। तो बच्चे मैं इस सवाल को जो कराता हूं वो किस तरीके से कराता हूं आप देखना, आपने किस तरीके से करा होगा वो आप जाने। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो अगर मूलधन पूछ रहा है तो साइड वाली संख्या की 2 बार गुणा कर दो। कैसे कर दो 2 बार गुणा कर दो। लो जी 2 बार गुणा हो गई और बटे इसके नीचे ये वाली संख्या रख दो। अब इसे काट दो 223 दूनी और 223 दिया इतना, 0 से 0 खत्म। अब 3 बचा, मैं इसी 3 से इसी गुणा करूंगा तो देखना 2 छंग 12, देखो 2 छंग 12 हो गया और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 चौक 8 और बटे 3 से काटो 3 दूनी 6 3 नम 27 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 3 के लगभग आंसर आ जाएगा 2973.333। दोस्तों आपको इस तरीके से सवाल करना था। चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक और बेहतरीन सवाल क्या है, आइए। मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। चलो टोटल धन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 800 रुपए, और मोहन जो दे रखा है वो अकेला 6 दिन में कर सकता है, और श्याम और जो तुम्हारा श्याम है ये अकेला 8 दिन में कर सकता है। यहां इसमें एक बात हो गई, रमेश की मदद से वे, यानी कि रमेश की मदद से वे मोहन और श्याम कितने दिन में कर देंगे 3 दिन में। बस इसका एलसीएम लो, क्या हुआ इसका एलसीएम बताइए 24 आ गया। 6 चौक 24 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। देखो अब मुझे अगर रमेश की इफिशियंसी निकालनी है तो रमेश की कैसे निकाल लूंगा, 4 और 3 7 और 8 में 7 गए, कितना बचा 1, ठीक है ना। अब तीनों की इफिशियंसी कितनी 8। तीनों की देखो जो भी धन होगा वो कार्य की क्षमता के अनुसार ही आपको पैसा दिया जाएगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तो तीनों की क्षमता कितनी है 800, और इस 800 की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, तो 1 की वैल्यू 100। उसने पूछा है कि श्याम का वेतन बताओ, श्याम की क्षमता कितनी 3, तो 1 की वैल्यू 100 तो 3 की वैल्यू इतनी। इसका पूछता इसका रमेश की पूछता तो 100 रुपए। श्याम की वैल्यू कितना धन मिला 300, मोहन को मिला 400। ठीक है दोस्तों चलते हैं